नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे और वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। तो आज हम लोग कैमशाफ्ट के बारे में दूसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हो गया है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वहां से देख सकते हैं। तो जानेंगे कि ये कैसे कैसे बाकी जो बचा हुआ था इसमें कैमशाफ्ट के बारे में, तो वो जानेंगे कि कैसे काम करता है, कैसे इससे वॉल्व जुड़ा होता है और वॉल्व कैसे काम करता है। पिस्टन के पास जो वॉल्व होता है वो ही इससे ही जुड़ा होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रत्येक वॉल्व के लिए एक कैम लगा होता है, वो जो हम बताए थे कि पानी के बूंदाकार के टाइप का जो घाट वहां पर बना हुआ है, ठीक है, उस वही कैम होता है। ठीक है, तो वॉल्व के लिए एक कैम होता है। कैम शाफ्ट में इंजन की फायरिंग ऑर्डर के अनुसार कैम व्यवस्थित करता है। जो फायर होता है सिलेंडर के अंदर, उसी के हिसाब से क्या करता है, कैम को व्यवस्थित करता है। जैसे फायर हुआ तो उस समय पैक है, उसका गैस ना निकल जाए बाहर, जिस कारण वो बंद रखता है। और जैसे ही वो जल जाता है उसके अंदर का चिंगारी, तो फिर वाल्व खुल जाता है और उसकी गैस जो है बाहर निकल जाती है, जो साइलेंसर के माध्यम से जो हम लोग का धुआं निकलता है वो निकल जाता है। तो वही व्यवस्थित करता है कैम। ठीक है, कैम शाफ्ट जो है उसी के अनुसार व्यवस्थित होता है। तो ये समझ गए होंगे कि कैसे होता है। आगे, आंतरिक दहन के स्थिति संचालन के लिए प्रत्येक भाग एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। आंतरिक दहन जो सिलेंडर के अंदर का जो दहन होता है उसके लिए क्या होता है, उसका संचालन माने जैसे चालू होता है उसके लिए प्रत्येक भाग उसका जो कैम है, वो कैम शाफ्ट का जो लगा हुआ है लोहा का सम, तो वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। वो लगा होने से ये मत समझिएगा टेंटर क्या बना हुआ है, नहीं, वो हर का एक अलग काम। यहाँ पे देखिए आपको कैम शाफ्ट दिख रहा होगा और ऊपर में कैम शाफ्ट लगा हुआ है, नीचे पिस्टन है और उसी के नीचे वाल्व जुड़ा हुआ है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि कैसे वाल्व जुड़ा हुआ है। नीचे से पिस्टन है, नीचे ऊपर हो रहा है पिस्टन, ऊपर में कैम शाफ्ट लगा हुआ है, उसके नीचे स्प्रिंग के सहारे वाल्व जुड़ा हुआ है। तो यही कारण होता है, यही ऐसे ही वो संचालन होता है, उसका हर एक भाग का काम यही होता है। तो ये देखिए आगे, जब तक एक चिंगारी दिखाई देती है तब तक सिलेंडर में दोनों वाल्व बंद हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि सिलेंडर में क्या होता है, पेट्रोल या डीजल वायु का मिश्रण जब वहां जाता है तो स्पार्क प्लग या इंजेक्टर जिसको बोलते हैं, नोजल, ठीक है, उससे जब चिंगारी उत्पन्न होता है तो क्या करता है कि ये वाल्व को बंद कर देता है। क्योंकि अगर वाल्व नहीं बंद करेगा तो उसके बाद अगर ब्लास्ट वहां होगा, मतलब ब्लास्ट इन द सेंस कि वहां जो आग पकड़ेगा पेट्रोल में या डीजल में, तो क्या होगा कि वाल्व के सहारे वो बाहर आग निकलने लगेगा। तो जैसे ही चिंगारी देखता है, क्या होता है, जैसे ही वो चिंगारी दिखता है तो सिलेंडर का दोनों वाल्व, अगर दो वाल्व है तो दो या चार है तो चार, वो क्या करता है कि बंद कर देता है कि वहां का जो आग है वो बाहर ना निकले, सिलेंडर के अंदर ही। सिलेंडर इसी को बोलते हैं जो पूरा, मान लीजिए कि ये इंजन है और इसमें पिस्टन जो लगा हुआ है, ये पिस्टन जो लगा हुआ है तो ये सिलेंडर के अंदर ही लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे ऐसे मान लीजिए कि पिस्टन ये लगा हुआ है, तो ये सिलेंडर, इसी को सिलेंडर बोला जाता है। इसको जिसमें पिस्टन रहता है, गोल बोर जिसको बोलते हैं, गोल गोल वाला, उसी को बोलते हैं सिलेंडर। ठीक है, तो ऊपर में यहाँ पे वाल्व है, ये वाल्व है और ये यही को बंद कर देता है। तो ये समझ गए होंगे। अगला, इंजन मिश्रण संकुचित हो जाता है। इंजन नहीं, ईंधन जो है वो मिल जाता है और संकुचित हो जाता है, मतलब तत्पर हो जाता है, एकदम एक्टिव हो जाता है, जिसको बोले वो होता है पेट्रोल और डीजल वायु का जो मिश्रण हुआ, वही मिश्रण एकदम एक्टिव हो जाता है। प्रज्वलन के दौरान, मतलब जलने के दौरान ऊर्जा उत्पन्न होता है। ऊर्जा होगा, ब्लास्ट करेगा, पिस्टन आपका नीचे आएगा और वैसे ही काम करने लगेगा, तो आपकी गाड़ी देखते हैं एक्टिव हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है और उसमें ऊर्जा उत्पन्न हो जाता है। तो ये समझ गए होंगे। और पिस्टन नीचे चला जाता है। जैसे ही ऊर्जा इसमें ताकत आएगा, ब्लास्ट होगा, वहां पे एनर्जी जनरेट होगा, टॉर्क जनरेट होगा, तो पिस्टन क्या करेगा कि नीचे चला जाएगा।
जैसे पिस्टन अगर ऊपर में है और यहाँ पे इतना ही छोटा में, इतना ही छोटा जो गैप है, इस गैप में अगर ब्लास्ट होता है तो जो फ्री वाला चीज होता है जो घूम सके, ऊपर वाला तो नहीं घूमेगा, लेकिन पिस्टन क्या होगा कि सीधा ब्लास्ट से नीचे हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, फिर वहां से ऊपर आ जाएगा, फिर नीचे, ऐसे जब घूमने लगता है तो ऊपर नीचे करने लगता है पिस्टन। तो वही कर रहा है कि और पिस्टन नीचे चला जाता है तो क्या होता है, यहाँ पे क्रैंकशाफ्ट, जो पिछला वीडियो में बताए थे, अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिएगा क्रैंकशाफ्ट के बारे में। क्रैंकशाफ्ट घुमाता है, पिस्टन नीचे गया और क्रैंकशाफ्ट के हिसाब से ही पिस्टन लगा होता है, क्रैंकशाफ्ट में लगा होता है। जब ये नीचे गया तो बाकी जो, जैसे ऊपर वाला नीचे आएगा दो और नीचे वाला क्या करेगा, क्रैंकशाफ्ट के मदद से ऊपर आ जाएगा। दो ऊपर आता है, दो नीचे जाता है, ये नहीं कि सब एक साथ नीचे जाएगा सब एक साथ ऊपर, नहीं, कोई दो नीचे आएगा। जैसे यहाँ पे 4 अगर होगा तो बीच वाला दोनों नीचे आएगा और ये दोनों ऊपर जाएगा, और किनारे वाला दोनों नीचे आएगा तो बीच वाला ऊपर जाएगा, ऐसा होता है। ठीक है, क्रैंकशाफ्ट घुमाता है और गति में क्रैंकशाफ्ट सेट करता है। जो स्पीड होता है वो स्पीड पिस्टन के पास, वो जो चिंगारी जो उत्पन्न हो रहा है सिलेंडर में और बल्ब खुल रहा है तो उसी से स्पीड जनरेट होता है। वो इतना जल्दी काम करेगा कि बल्ब खुलेगा बंद होगा, खुलेगा बंद होगा, तो साइलेंसर से जो धुआं निकलता है वो खुलता है बल्ब इसीलिए कि वहां से धुआं जो है वो साइलेंसर के माध्यम से बाहर निकल जाए। तो यही होता है कि वहां पे गति में क्रैंकशाफ्ट सेट हो जाता है, वो अपना काम करने लगता है, अपना मोशन में आ जाता है और इस बिंदु पर वह निकास बल्ब खोल देता है। निकास बल्ब, जैसे 2 बल्ब 4 बल्ब है जो हम बताएं, बल्ब को क्या होगा कि खोल देगा, निकास वाला जो धुआं बाहर निकलेगा वो निकास बल्ब खोल देगा, जिसके माध्यम से दहन प्रतिक्रिया में क्रिया से निकास गैस को बाहर निकाल देता है। निकास गैस को बाहर मतलब जो साइलेंसर का धुआं है उसको बाहर निकाल देता है। साइलेंसर से जो निकलता है वो बल्ब क्या होता है कि खोल देता है, जिस कारण से वो बाहर निकल जाता है। तो ऐसे ही काम करता है कि हमारा पिस्टन जो है, पिस्टन क्या होता है कि वहां पे समझ लेते हैं एक बार फिर से कि फायरिंग होता है, फायरिंग होने के बाद पिस्टन नीचे चला जाता है, नीचे जाने के बाद बल्ब खुलता है और वहां से साइलेंसर के माध्यम से उसका जो धुआं है वो निकल जाता है। जब देखता है सिलेंडर में और बल्ब क्या देखता है कि ये देखता है कि अगर जब चिंगारी उत्पन्न होने लगता है सिलेंडर में तो अपना बल्ब जो है उसको बंद कर देता है और बंद करके वहां पे पिस्टन में फिर से वो ऊर्जा जनरेट करता है, यानी ब्लास्ट होता है, दहन होता है उसमें, और दहन होने के कारण फिर पिस्टन जो है नीचे चला जाता है और क्रैंकशाफ्ट नहीं, क्रैंकशाफ्ट जो पिछली वीडियो में बताए थे, क्रैंकशाफ्ट क्या होता है, अपना मोशन में आ जाता है और क्या करता है, घूमने लगता है। और क्या करता है, और गति के अनुसार क्रैंकशाफ्ट शिफ्ट हो जाता है। जैसे नीचे क्रैंकशाफ्ट काम करेगा उसी गति और पिस्टन के गति के अनुसार ही क्या होगा कि क्रैंकशाफ्ट अपना मोशन बना लेगा, अपना गति बना लेगा। और क्या होता है कि उसके बाद अपना जो उसका निकास बल्ब जो है वो खोल देता है और साइलेंसर के माध्यम से जो धुआं है, गाड़ी का जो धुआं है, जो जला हुआ पार्ट है, जो पेट्रोल डीजल और वायु का जो मिश्रण का जो जला हुआ भाग है धुआं, वो बाहर निकल जाता है। देखते हैं कभी भी कुछ भी चीज हम लोग जलाते हैं तो वो धुआं भी जलता है और ऑक्सीजन में ही जलेगा। आप लोग याद रखिएगा कि पेट्रोल डीजल कोई भी चीज हो बिना ऑक्सीजन के नहीं जलेगा, ऑक्सीजन रहेगा तभी जलेगा। कभी भी आप लोग ध्यान दिए होंगे कि कोई मोमबत्ती या दिया जला के अगर कोई डब्बा से हम लोग बंद करते थे तो वो दिया बुझ जाती थी। इसलिए बुझ जाता था क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण वहां पे वो दिया बंद हो जाता था। तो यहाँ पे क्या होता है कि एयर फिल्टर जो हम लोग लगाते हैं गाड़ी में, उसी के लिए लगाया जाता है कि वहां से धूल मिट्टी वाला जो हिस्सा है उसको छान के एयर फिल्टर द्वारा शुद्ध हवा, फ्रेश हवा वो इंजन में पहुंचाएगा और पेट्रोल और डीजल जो भी गाड़ी हो या सीएनजी गैस की गाड़ी हो, कोई भी हो, उसमें जाता है और कोई भी होगा, वायु रहेगा, हवा रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, तभी वहां पे वो चिंगारी काम करेगा, आग
का जो ब्लास्टिंग होता है, जो दहन होता है वो होगा। तो वहां से शुद्ध हवा गया और वहां जाके मिक्सर हुआ, बिना मिक्सर के नहीं होगा, मिक्सर हुआ, फिर आप सेल्फ दिए, क्या होगा, सेल्फ देने से बैटरी से जो कनेक्ट रहता है उससे आपका स्टार्टर काम करेगा, स्टार्टर मोटर, और वहां से जो पावर जाएगा, टॉर्क जाएगा, तो उसके बाद आपका इंजेक्टर या नोजल दोनों वही है, या स्पार्क प्लग, वहां चिंगारी उत्पन्न होगी, और चिंगारी उत्पन्न होने के कारण वहां सिलेंडर में वहां आग का उत्पन्न होगा, फायर उसमें लगेगा, और वहां से फिर ऊर्जा गति मिलना शुरू हो जाएगा, पिस्टन नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, और इसी कारण जब धुआं जल जाएगा वहां पे जो फर्स्ट आप दिए चिंगारी से उत्पन्न हुआ पिस्टन जब नीचे गया तो वहां बल्ब खुलेगा, बल्ब से गैस निकल जाएगा, फिर जैसे ही चिंगारी दूसरा वाला पिस्टन ऊपर आ जाएगा, दूसरा वाला जैसे ही चिंगारी जाने लगेगा बल्ब बंद हो जाएगा जैसे ही देखेगा तो, और उसके बाद देन ऐसे ही काम करते रहता है हमेशा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझ गए कि कैमशाफ्ट क्या होता है, कैसे काम करता है, और कैसे कैसे इसका दहन होता है सिलेंडर के अंदर, और इसका क्या काम है, बल्ब कहाँ जुड़ा होता है ये भी आपको पता चल गया कि बल्ब कहाँ जुड़ा होता है, और कैमशाफ्ट में क्या जुड़ा होता है। बल्ब में कैमशाफ्ट जुड़ा होता है, और पिस्टन के कनेक्टिंग रड द्वारा क्या जुड़ा रहता है, क्रैंकशाफ्ट में जुड़ा रहता है। तो ये दोनों बातें आपको समझ में आ गया। अगले वीडियो में और भी बेहतरीन और बहुत ही अच्छे ढंग से बताया जाएगा, और दूसरा वीडियो आएगा, दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। जो नया आ रहे हैं लोग प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, भाई का मदद कीजिए, भाई को सपोर्ट कीजिए। आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आप भी कुछ कीजिए, कुछ भी चार्ज नहीं लगता है, सब फ्री में हम बता रहे हैं। बहुत जगह जाइएगा इंटरव्यू के लिए बैठिएगा तो वहां चार्ज देना पड़ेगा, और सेम चीज आपको बताएगा। हम आसान भाषा में आपको बता रहे हैं, इससे अलावा कुछ नहीं पूछता है, डीपली कभी नहीं पूछेगा। ये जो हम इतना बताएं ये शायद ही किन्हीं लोगों को डीपली होगा। ऐसा नहीं है कि हम आज बता दिए कल भाग गए और पता नहीं चलेगा। तो आप लोग खुद इंटरव्यू दे के आइएगा तो आप लोग को समझ में आएगा कि क्या पूछा था क्या नहीं पूछा था। ठीक है, तो उतना डीप नहीं पूछता है, हम हमेशा आपके लिए खड़े हैं, ऐसा नहीं है। जो भी आप लोगों को डिमांड होगा वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। आप लोग भी हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही देखते रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एक बात याद रखिएगा, कभी किसी गरीब को सताना नहीं है, आप चाहे जिस पोस्ट पे जाए या जहां भी जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं।